राजस्थान का भूगोल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पहला टॉपिक लेंगे राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकृति और आकार के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा वीडियो हम बनाएंगे भौतिक स्वरूप के बारे में राजस्थान। तो सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की स्थिति, विश्व या ग्लोब में राजस्थान की क्या स्थिति है, एशिया महाद्वीप में राजस्थान की क्या स्थिति है और भारत में राजस्थान की क्या स्थिति है। और दूसरा देखेंगे हम सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की क्या स्थिति है। तो सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की स्थिति ग्लोब या विश्व में। तो ग्लोब या विश्व में राजस्थान की स्थिति देखते हैं। मान लो ये ग्लोब है, यह पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी मान लो। इसको बीचों बीच से दो भागों में बांटने वाली रेखा है जो भूमध्य रेखा कहलाती है, 0 डिग्री अक्षांश कहलाती है। जिसको 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा का ऊपरी भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। और इसका निचला भाग यानी नीचे वाला भाग यानी 0 डिग्री अक्षांश का नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। और इसी तरह जैसे 0 डिग्री अक्षांश दो भागों में बांटती है, उसी तरह 0 डिग्री देशांतर है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। इस 0 डिग्री देशांतर का इधर वाला भाग पूर्वी गोलार्ध कहलाता है और इधर वाला भाग पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। अब राजस्थान की स्थिति देखें, ग्लोब या विश्व के अंदर राजस्थान की स्थिति देखें तो राजस्थान यहाँ पे स्थित है। तो इसका मतलब राजस्थान अक्षांश के सापेक्ष देखें तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर है और देशांतर के सापेक्ष देखें तो पूर्वी गोलार्ध के अंदर। तो राजस्थान की स्थिति होगी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर होगी। किसके सापेक्ष? विश्व या ग्लोब के अंदर। इसी तरह राजस्थान की स्थिति अब देखेंगे अब एशिया के अंदर। एशिया के अंदर राजस्थान की स्थिति देखें तो राजस्थान की स्थिति होगी पश्चिमी और दक्षिणी दिशा के अंदर होगी, दक्षिणी पश्चिमी दिशा के अंदर राजस्थान की स्थिति होगी। इसी तरह भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति देखें तो उत्तरी पश्चिमी के अंदर भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति होगी। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा था कि राजस्थान की स्थिति विश्व या ग्लोब के अंदर कहां पे है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध या उत्तरी पूर्वी दिशा के अंदर आप कह सकते हैं। और इसी तरह एशिया महाद्वीप के अंदर पश्चिमी दक्षिणी या दक्षिणी पश्चिमी दिशा के अंदर है। और भारत के अंदर देखें तो उत्तरी पश्चिमी दिशा के अंदर स्थित है। अब हम देखेंगे सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति क्या है। सूर्य के सापेक्ष अब देखेंगे सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति क्या है। अब देखते हैं दोस्तों सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति में ये मान लो ग्लोब है या पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, फिर धीरे धीरे सूर्य कर्क रेखा पर आएगा। जिस टाइम कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा वो 21 जून तारीख होगी, 21 जून या फिर आप कह सकते हो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सीधा चमकेगा। उस टाइम उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट हो जाएगी और उत्तरी गोलार्ध के अंदर सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा तो वहां पे दक्षिण गोलार्ध शीत ऋतु होगी और वहां पर सबसे छोटा दिन होगा और सबसे बड़ी रात होगी। इसी तरह भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमकेगा और किसी टाइम ये मकर रेखा पर सीधा चमकने लगेगा, तब यह तारीख 22 दिसंबर होगी। और मकर रेखा पर उस टाइम ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट हो जाएगी। जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकेगा तब दक्षिणी गोलार्ध के अंदर ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट हो जाएगी और सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। इसी तरह उत्तरी गोलार्ध के अंदर शीत ऋतु होगी, वहां पर सबसे बड़ी रात होगी और सबसे छोटा दिन होगा। अब देखिए दोस्तों राजस्थान के सापेक्ष देखते हैं कर्क संक्रांति क्या होती है, मकर संक्रांति क्या होती है। कर्क संक्रांति होगी राजस्थान में 21 जून को। इस दिन सूर्य सीधा कर्क रेखा पर चमकता है, इसलिए इसको कर्क संक्रांति कहते हैं। और राजस्थान में सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी 21 जून को। इसी तरह मकर संक्रांति देखते हैं वो 22 दिसंबर को होगी और सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है, इसलिए इसको मकर संक्रांति कहते हैं। और राजस्थान में सबसे छोटा दिन होगा और सबसे बड़ी रात होगी। सेकंड स्थिति देखते हैं, सूर्य के सापेक्ष वाली सेकंड स्थिति देखते हैं। उसमें बसंत विषुवत और शरद विषुवत के बारे में पढ़ते हैं। बसंत विषुवत 21 मार्च को होती है और शरद विषुवत 23 सितंबर को होती है।
उत्तरायण से सूर्य का भूमध्य रेखा पर सीधा चमकना बसंत विषुवत कहलाता है, और दक्षिणायन से भूमध्य रेखा पर सूर्य का सीधा चमकना शरद विषुवत कहलाता है। और इस दिन राजस्थान में दिन और रात की अवधि बराबर होगी। ये देखिए दोस्तों, ग्लोब हो गया, ये उत्तरायण हो गया, यानी उत्तरायण से सूर्य का भूमध्य रेखा पर सीधा चमकना 21 मार्च को इस दिन बसंत विषुवत होगी। इस दिन विश्व में भी दिन रात की अवधि बराबर होगी। इसी तरह शरद विषुवत में दक्षिणायन से सूर्य का भूमध्य रेखा पर सीधा चमकना राजस्थान में सीधा चमकना शरद विषुवत होगी, और राजस्थान में इस दिन और रात की अवधि बराबर होगी। ये देखिए दोस्तों, सूर्य का सीधा चमकना भूमध्य रेखा पर दक्षिणायन से, और विश्व में भी दिन और रात की अवधि बराबर होगी। और ये तारीख होगी 23 सितंबर को, और 21 मार्च को तो बसंत विषुवत होगी, और शरद विषुवत 23 सितंबर को होगी। सूर्य के संबंध में बसंत विषुवत, शरद विषुवत और कनक संक्रांति और मकर संक्रांति पढ़ ली है। और अब हम राजस्थान के संबंध में सूर्य का सीधापन और तिरछापन पढ़ेंगे। और जब सूर्य कर्क रेखा पर होगा तो राजस्थान में क्या प्रभाव पड़ेगा और राजस्थान में क्या स्थिति रहेगी। जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो राजस्थान में सीधा चमकता है, तो सबसे ज्यादा कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, 2 जिलों से डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। तब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो सबसे ज्यादा सीधा चमकेगा वो बांसवाड़ा जिले में चमकेगा। यानी राजस्थान में सूर्य के सीधेपन का सही क्रम होगा बांसवाड़ा, फिर होगा डूंगरपुर, फिर होगा प्रतापगढ़, फिर झालावाड़, फिर उदयपुर। इसी तरह राजस्थान में तिरछापन का क्रम हम 4 जिलों में देखें। तिरछापन का क्रम मतलब राजस्थान में देखें तो दक्षिण से उत्तर की तरफ सूर्य का तिरछापन का क्रम बढ़ता है, और उत्तर से दक्षिण की तरफ आए तो सूर्य का तिरछापन का क्रम घटता है। तो गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, बीकानेर में सूर्य का तिरछापन सबसे ज्यादा होगा। इसी तरह हम दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएं तो सूर्य का सीधापन ऐसे बोल दे, या तो सूर्य का सीधापन घटता है, या फिर सूर्य का तिरछापन का क्रम बढ़ता है। या फिर उत्तर से दक्षिण की तरफ आए, यानी उत्तर का दक्षिण की तरफ से मतलब गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर की तरफ से आए तो सूर्य का तिरछापन का क्रम घटता है और सूर्य का सीधापन का क्रम बढ़ता है। तो हमने दोस्तों राजस्थान की स्थिति के बारे में पढ़ लिया है। आपको कोई भी चीज समझ में नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं उसे दोबारा पढ़ाऊंगा। और अब कल नेक्स्ट वीडियो में राजस्थान के विस्तार के बारे में पढ़ाऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो राजस्थान के विस्तार के बारे में लेकर आऊंगा। दोस्तों